स्वामी जी, निर्विकल्प समाधि में क्या परमात्मा का बोध हो सकता है? निर्विकल्प समाधि का जो अर्थ है वो किस ढंग से आप लेते हैं वो मुख्य बात है। निर्विकल्प समाधि का जो अर्थ प्राय लोग ले रहे हैं और अच्छे अच्छे महात्माओं से भी चर्चा करते हैं तो एक अलग ही प्रकार की निर्विकल्प समाधि की भ्रांति है। जब निर्विकल्प समाधि योग का अंतिम पायदान समझा जाता है, अर्थात योग की दृष्टि से जब निर्विकल्प समाधि को देखा जाता है कि योग का अंतिम पायदान है, तो वहाँ चित्त वृत्ति निरोध की दृष्टि से उसको देखा जाता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, ठप्प हो जाए सारी वृत्तियां, तो समाधि लग गई और बोध हो गया। लेकिन आप मुझे जरा एक बात बताओ, जब आप ये कहते हो चित्त वृत्ति का निरोध हो रहा है, तो चित्त वृत्ति के निरोध के समय पे समाधि क्या है? समाधि एक वृत्ति नहीं है। इधर ध्यान देने वाले ध्यान दे ले, समाधि क्या एक वृत्ति नहीं है? समाधि भी एक वृत्ति है। अब ये बात हाजमा खराब हो जाएगा कई लोगों का इस बात को सुन के कि समाधि कैसे वृत्ति होगी। जरा विचार कर लेंगे इस बात पर, विचार करके देख लेंगे कि सुषुप्ति क्या है। सुषुप्ति वृत्ति नहीं है क्या? जागृत भी तो एक मूल में से तो जागृत भी एक वृत्ति है, फिर उस वृत्तियों में और अन्य जो है वृत्ति, फिर और वृत्ति और वृत्ति, ये जाल ही तो है। जैसे एक मास्टर वृत्ति है, उसमें से फिर एक स्लेव वृत्ति, फिर एक स्लेव वृत्ति। ऐसे आप बिल्कुल ऊंचे स्थान पर बैठ के कहोगे तो जागृत एक वृत्ति है, स्वप्न एक वृत्ति है, सुषुप्ति एक वृत्ति है, और जिस समाधि को अब योग की समाधि कहते हैं वो भी वृत्ति सिद्ध हो जाएगी यदि आप ठीक से देखोगे तो कई लोग क्या है कहते हैं कि वृत्ति को ठप कर दो, निर्विकल्प समाधि लग गई, चित्त वृत्ति का विरोध, फिर वो तो ब्रह्मात्मिक बोध की दृष्टि से यदि आप विचार करोगे तो ब्रह्मात्मिक बोध तो आपको विचार से ही होने वाला है। अर्थात जब तक आपको गुरु के चरणों में बैठकर महावाक्य का श्रवण नहीं करोगे, स्वाध्याय परक या ऐसी पद्धति से आप ठीक से, जो हमारी पहली परंपरा, आप उपनिषदों को प्रमाण लीजिए ना, कपोल कल्पित बातों में क्या जाना। कोई भी उपनिषद क्या कभी भी इस प्रकार की बात करती है कि बिना श्रुति उपदेश हुए, बिना महावाक्य का उपदेश किए किसी को ब्रह्मात्मिक बोध हो गया हो? ऐसा कहीं भी नहीं आता। आप किसी भी उपनिषदों को उठा लीजिए, कोई भी उपनिषद उठा लो, कोई कहीं से भी कोई भी श्रुति ज्ञान ले लीजिए, हर जगह आपको ये मिलेगा कि गुरु बैठ के कह रहे हैं, चाहे वो तत्वमसी श्वेत केतु को कह रहे हैं, चाहे वो कुछ और कह रहे हैं, जितना भी उपदेश किया गया है, जो भी है, वो गुरु शिष्य सामने बैठे हुए हैं और वहां पर जो है वो उसके हिसाब से वृत्ति, जब हम इस वो वृत्ति, ये पहले तो शुरू में तो वृत्ति ही रहेगी, जब तक वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती तो ब्रह्माकार वृत्ति तक तो वृत्ति ही रहेगी। लेकिन फिर वहां उस वृत्ति को बोधन, उस वृत्ति का भेदन करने के बाद में फिर वो निर्विकल्प बोध है, निर्विकल्प वो बोध है, अर्थात उसमें कोई विकल्प नहीं है, ये आपका निश्चय है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति जो तत्वमसी से बनी, वो वृत्ति जो है एक और वृत्ति उत्पन्न करे कि अहम ब्रह्मास्मि की। तत्वमसी गुरु का उपदेशात्मक है, वो गुरु ने उपदेश किया तत्वमसी की श्वेत केतु, जिसकी बात इतने दिन से चल रही है, इतने घंटों से चल रही है, इतने काल से चल रही है, जितना तूने सब पढ़ा है, वो तत् का त्वम से अभेद है। और तत् का त्वम से अभेद कैसे है? बोले तत् का त्वम का भेद ऐसे नहीं है कि हम ये कहने लगे कि उपाधि दृष्टि से भेद है। नहीं, उपाधि तो दोनों में छोड़नी पड़ेगी। जैसे देवदत्त के लिए बोलते हैं कि ये वही देवदत्त है जो हमने इस देवदत्त को ऋषिकेश में देखा था, आज हम इसको दिल्ली में देख रहे हैं। तो जब ये कहते हैं कि ये वही देवदत्त है, तो उसमें क्या होता है? वो देवदत्त जो कहा गया है कि ये वही देवदत्त है, तो उस काल का जिक्र किया गया और इस काल का जिक्र किया गया, तो वो काल और ये काल तो एक नहीं हो सकता। वो तो परसों देखा था और आज यहाँ देख रहे हैं, वो तो एक नहीं हो सकता। अच्छा, उस काल का नहीं, वो उस देश में देखा था, अर्थात वो ऋषिकेश में देखा था, आज उसको दिल्ली में देख रहे हैं, वो देश भी एक नहीं हो सकता। तो इसको भाग त्याग लक्षणा बोलते हैं तो वेदांत की भाषा में। कुछ चीज, कुछ को तुमको पकड़ना है, कुछ को तुम्हें छोड़ना है। कुछ क्या पकड़ना है? कि ये देवदत्त वही है जो वहां था, काल वही नहीं है, देश वही नहीं है, लेकिन देवदत्त तो वही है। ऐसे ही जब हम तत् और त्वम बोलते हैं तो तत् की जो उपाधि है, अर्थात वह है कि वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, कहोगे वो तो बड़ा सर्वशक्तिमान है, भाई हम तो उसके जैसी शक्ति में नहीं है। तो वो जो शक्ति है उसकी, वो जो माया को लेकर सारा खेल खेल रहा है, सारी शक्तियां जो कर रहा है, वो उपाधि है। भाई सृष्टि का उत्कृष्ट जीव ब्रह्मा जी हैं, तो आप कहोगे एक दृष्टि से कि ब्रह्मा जी और मैं एक कैसे हो सकता हूँ?
वह तत्व में आपने यदि ब्रह्मा की बात करो, हिरण्यगर्भ की बात, यदि और आप अव्यक्त की बात ना करो या और पहले पे ना जाओ, ब्रह्म की बात ना करो, हम तो सीधा साधा जानते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने बनाया। आप कहोगे आप तो ब्रह्मा जी को और मुझे अभेद कर रहे हो तत्व और स्वयं से, या किसी अन्य को भी अव्यक्त को पूरे तत्व मानाओ, ब्रह्म की बात है, वो ईश्वर रूप से द्योतित कर दिया, ब्रह्म रूप से द्योतित कर दिया। तो आप फिर कहोगे कि वो और मैं एक कैसे हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? अर्थात छोड़ना किसको है? उपाधि को। उपाधि को छोड़ना है। बड़ा और छोटा ये दोनों उपाधि है, वो उत्कृष्ट है, आप निकृष्ट हैं, ये उपाधियां हैं। लेकिन चेतन दृष्टि से जो वो सत्ता से, जिससे वो सत्तावान है, जिससे वहां अस्थि है, उसी से यहाँ अस्थि है। जहां ब्रह्मा जी की अस्थि जो है, आपकी अस्थि में, आपके अस्थिपने में, और ब्रह्मा जी के अस्थिपने में कोई रंच मात्र भेद नहीं है। इसीलिए तत्व और त्वम का अभेद है। और ऐसे तत्व और त्वम का जब गुरु उपदेश करते हैं, उसके बाद जो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनती है जिज्ञासु की, कि मैं वास्तव में वही हूँ। आम ब्रह्मास्मि की वृत्ति तो तत्वमसि के बाद ही बनेगी ना। मैं ब्रह्म हूँ, वो कब मानेगा? जब उसको गुरु उपदेश करेंगे और उसके हृदय में ये बात ठहर जाएगी। उसकी बुद्धि में ही तो ग्रंथि पड़ी हुई है, ग्रंथि कहीं और थोड़ी पड़ी हुई है, बुद्धि में ही ग्रंथि पड़ी हुई है, वहीं से खुलेगी। इसका और कोई तरीका ही नहीं है, ये बुद्धिगत ही होगा। ये जितना जो ग्रंथि खुलने तक का जो कार्य है वो बुद्धिगत ही होगा। वो कहेंगे कि बुद्धि से परे की बात है, तो बुद्धि के परे, बुद्धि में ग्रंथि खुले बिना तो बुद्धि से परे कुछ होने वाला नहीं है। ग्रंथि तो बुद्धि में पड़ी हुई है जीवत्व की, तो वहीं से वो खुलेगी। जब उस प्रकार से हम निर्विकल्पता को समझते हैं, तो वो है ब्रह्मात्मिक बोध। और फिर तो वो कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक प्रकार की है। तो उसको कई महात्मा लोग शब्दों का हेरफेर कर देते हैं। निर्विकल्प बोध कहने से वो और ज्यादा क्लियरिटी दे देते हैं कि उसको निर्विकल्प बोध कहो, निर्विकल्प समाधि मत कहो। इस प्रकार से इसको लिया जा सकता है। परमात्मा में आत्मा में क्या अंतर है? परमात्मा और आत्मा में ये इतना ही अंतर है ना कि किसी को आपने सुपर समझ लिया, अपने को आपने छोटा समझ लिया। क्या अंतर है? और उसमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा में आत्मा में क्या अंतर है? जल तो दोनों ही है ना, बूंद भरो या बाल्टी भरो, दोनों ही जल है। जल दृष्टि से देखोगे तो कुछ भी अंतर नहीं है, और उपाधि दृष्टि से आप लोगे तो फिर आप कहोगे तो एक लोटा पानी है, और ये आप जल तत्व को देख रहे हो, जो जल तत्व है, या वो एक लोटा उसकी क्वांटिटी देख रहे हो कि एक लोटा बाल्टी में से निकाल लिया या समुद्र में से निकाल लिया। क्वांटिटी दृष्टि से तो छोटा बड़ा होगा ही होगा, लेकिन जल दृष्टि से वो जल एक है, जल तत्व एक ही है दोनों में। तो आत्मा परमात्मा में क्या अंतर आएगा? लेकिन वो आंख होनी चाहिए ना वैसी देखने की, वो दृष्टि उस प्रकार की होनी चाहिए ना। उस प्रकार की दृष्टि हम बनाते नहीं। अब जैसे ये पंखा चल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, तो पंखा और ट्यूबलाइट एक ही है। तो कोई कहेगा आदमी महाराज जी मूर्ख हो गए क्या? पंखा और ट्यूबलाइट एक कैसे हो सकती है? पंखा और ट्यूबलाइट कैसे एक है, पहले उस दृष्टि को समझो। पंखा और ट्यूबलाइट का आकार में परिवर्तन है। इसके क्या बोलती है उपनिषद? मृत्तिका एक सत्यम बोलती है कि नहीं बोलती? मिट्टी ही सत्य है ये बोलती है कि नहीं बोलती? वो कहती है कि घड़े सकोरे ये सब जो है इनका मिट्टी ही है कि नहीं उपादान कारण। तो मिट्टी की दृष्टि, मिट्टी पर दृष्टि डालते हैं तभी तो मिट्टी को सत्य कह सकते हैं। तो जब हम ट्यूबलाइट और पंखे को एक ही कह रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पे नजर डालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों में एक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दृष्टवा ये दोनों जो है एक ही है। और यदि आप ये देखने लगो ये लाइट दे रही है और ये पंखा घूम रहा है, तो वो तो उपाधि की दृष्टि है, वो तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। अब आप ये की बात देखो ना, जल तो एक ही चलता है, ऊपर टैंक भरते हैं पानी का, वो जल तो एक ही ऊपर से भरता है, और सब लोग उसी जल को जो है जब वो किचन में होता है उसको शुद्ध मानते हैं, संडास में होते हैं वहां से डब्बा भरना नहीं चाहते। उपाधि भेद से ही तो उसका शुद्धि अशुद्धि हो गई। यदि उपाधि हटा दो, जल तो ऊपर टैंक से एक का एक ही आ रहा है। ये तो लेटरिन में उसको कहेंगे कि तो टॉयलेट का पानी तो हम डब्बे में लेके कोई नहीं पिएगा। कोई भी महात्मा होगा एक ही आ रहा। जिनके घरों में आरओ है ये नहीं है, सामान्य सीधे सीधे पानी पीते। माला यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली में एमसीडी का पानी आता है, एमसीडी के पानी में सब वो पानी भर लिया। अब सबके घर में जरूरी थोड़ी है आरओ, जिसके घर में आरओ होगा वो आरओ से भरेगा, नहीं तो वही पानी आ रहा है सारे के सारे नलों में एमसीडी का, और उसी का कहीं के घर में नहीं है तो उसी को भर के पीते हैं किचन में से, कि नहीं भर के पीते। लेकिन किचन में से पी लेंगे उसी पानी को, बाथरूम में से या टॉयलेट में से भर के नहीं पीते, क्योंकि उपाधि दृष्टि से छोटी बड़ी दृष्टि हो गई और वो शुद्ध अशुद्ध हो गया। ऐसे ही सिर्फ हमारे दृष्टिकोण का भेद है, हम किस दृष्टिकोण से कोई चीज देते। हमें वो आंख, जो गुरु के जो वचन है, ये जो श्रुति जो है, हमें श्रुति हमें वो आंख दे देती है देखने की। आंख मतलब ये आंख नहीं जो चर्म चक्षु दिख रहे हैं, वो आंतरिक आंख, समझ की आंख। वो समझ की आंख हमें श्रुति दे देगी कि हम किस प्रकार से किसको देखें। दृष्टिकोण भेद ही तो है,
जीवत्व में, मुक्ति में और बंधन में सिर्फ दृष्टिकोण भेद ही तो है, और क्या परिवर्तन आता है। आप ये बात समझिए, जो चीज ज्ञान से निवृत्त हो जाती हो, कुछ बाहर से कुछ करना ना पड़ता हो, केवल ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, जो बंधन केवल ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, समझ लो वो बंधन हो ही नहीं सकता। बंधन तो वही हो सकता है ना जिसके लिए आपको कोई प्रयास करना पड़े, और ये तो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, एक चोट लगती है ज्ञान की, हो जाता है निवृत्त। और कब हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कई लोग इस बारे में सोचते रहते कि अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। आपको पता है दिन में अंतःकरण 36 बार शुद्ध होता है, 36 बार अशुद्ध होता है। कौन सा ऐसा क्षण आएगा पता नहीं कि उस समय अंतःकरण शुद्धि अनिवार्य है तत्व ज्ञान के लिए। लेकिन कैसी अंतःकरण शुद्धि अनिवार्य है? वह अनिवार्य है कि यदि वो 2 पल के लिए भी अंतःकरण आपका शुद्ध है और गुरु तत्व ज्ञान का उपदेश करे, तुरंत ठहर जाएगा। ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में कि ऐसे। और दूसरा जीवन मुक्ति विवेक पढ़ के देख लो। जीवन मुक्ति विवेक में स्पष्ट दिया हुआ है कि दोनों प्रकार से ज्ञान का क्रम हो सकता है। एक ज्ञान का क्रम ये भी हो सकता है कि पहले तत्व ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत मल विक्षेप यदि बाद में रह गया तो वो निवृत्त हो जाता है ज्ञान के बाद भी। अब ये जीवन मुक्ति पढ़ के देख ले, जीवन मुक्ति में लिखा है। और दूसरा ये भी क्रम हो सकता है कि पहले सारा मल विक्षेप आवरण सारा दूर हो जाएगा तब तत्व ज्ञान होगा। तो ये दोनों क्रम स्वीकार्य जीवन मुक्ति शास्त्र में है, पढ़ के देख ले। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपने प्रयास में लगा रहना चाहिए, हमेशा लगा रहना चाहिए। गुरु चरणों में बैठकर श्रुति का स्वाध्याय करना चाहिए ठीक से, परंपरागत ढंग से। वो पता नहीं कब कैसी कौन सी बात आ जाएगी कि जो बुद्धि में जो ग्रंथि पड़ी हुई है जीवत्व की, वो टूट जाएगी। इसमें चिंता की बात